संकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस द्वारा चलाए गए ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आपको महाकवि माघ के विषय में पढ़ाने चल रही हूँ और उनके महाकवि माघ का एकमात्र कृति जो है शिशुपाल वधम, उसके विषय में चर्चा करूँगी। साथ में शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के कथानक के विषय में मैं चर्चा करूँगी। तो सबसे पहले हम महाकवि माघ के विषय में बात करते हैं। महाकवि माघ जो कि संस्कृत साहित्य के एक नक्षत्र के समान हैं, जिनका तेज पुंज आज इतने वर्षों के बाद भी उसी तरह प्रकाशित है। उनकी एकमात्र कृति शिशुपाल वधम महाकाव्य है। उसी एकमात्र कृति से महाकवि अपना महत्वपूर्ण गौरवपूर्ण स्थान संस्कृत साहित्य में बनाए हुए हैं। इन्हीं के विषय में माघे संति त्रयोगुणा कहा जाता है, मेघे माघे गतम वयः कहा जाता है। तमाम उपमाएं महाकवि माघ के विषय में दी जाती हैं। तो सबसे हम पहले महाकवि माघ के जीवन चरित्र के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। महाकवि माघ का जन्म मैंने लिखा है भीनमाल में। इनके पिता दत्तक, जिनका नाम था पितामह सुप्रभदेव थे। जन्म तिथि 7वीं शती से 775 ईस्वी तक मानी जाती है। इनकी रचना एकमात्र शिशुपाल वधम महाकाव्य है। इनकी उपाधि घंटा माघ के भी नाम से जानी जाती है। अब हम इसका थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करेंगे कि महाकवि माघ का जन्म भीनमाल राजस्थान में हुआ था और इनके पूर्वज जो भिन्नमाल, उसका भीनमाल नाम लिखा था, भिन्नमाल के रहने वाले थे, जो इस समय वर्तमान में यह भीनमाल के नाम से जाना जाता है, जैसा मैंने लिखा है। पहले गुजरात प्रांत में था, अब यह राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में जो भीनमाल था उसमें वहाँ के जो ब्राह्मण थे वो श्रीमाली नाम से जाने जाते थे, क्योंकि उस प्रदेश का नाम श्रीमाल था और वहाँ के रहने वाले जो पंडित थे वो श्रीमाली के नाम से जाने जाते थे। तो वहाँ के रहने वाले थे महाकवि माघ और इनके पिता का नाम दत्तक था और इनके पितामह का नाम सुप्रभदेव था। इनके पिता का नाम दत्तक था, पितामह का नाम सुप्रभदेव था, पत्नी का नाम विद्यावती था। इनकी माता का नाम ब्राह्मी देवी था और समय इनका 7वीं शताब्दी से 775 ईस्वी तक माना जाता है। और इनकी मृत्यु मैंने यहाँ नहीं लिखी है। इनकी मृत्यु 120 वर्ष की अवस्था में हुई थी और इनकी रचना जो है शिशुपाल वधम महाकाव्य 20 सर्गों में विभक्त है और इनकी उपाधि घंटा माघ के नाम से भी जाना जाता है। शिशुपाल वधम महाकाव्य बृहत्त्रयी का द्वितीय पुष्प है। बृहत्त्रयी हम सब जानते हैं, महाकवि भारवी का किरातार्जुनीयम, महाकवि माघ का शिशुपाल वधम और महाकवि श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। इन तीनों महाकाव्यों को बृहत्त्रयी के नाम से जाना जाता है और उसमें से महाकवि माघ की जो प्रमुख रचना है वह शिशुपाल वधम है। इसमें 20 सर्ग हैं। हम आज आपको जो प्रथम सर्ग पढ़ाएंगे उसमें 75 श्लोक हैं और कुल शिशुपाल वधम में श्लोकों की संख्या है 1645। ये सब आपके संक्षिप्त उत्तर हैं उन प्रश्नों के कि महाकवि माघ के जीवन चरित्र पे प्रकाश डालिए। तो जीवन चरित्र पे ये इस तरह से आप प्रकाश डाल सकते हैं। और एक चीज़, अब इनके जन्म के विषय में कहा जाता है कि जो ये मैंने बताया भीनमाल राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ के रहने वाले जो ब्राह्मण थे वह
श्रीमाल इसको भी कहा जाता है, उस स्थान का नाम था श्रीमाली ब्राह्मण थे। तो महाकवि माघ का जो जन्म था एक ब्राह्मण और वैदुष्य से परिपूर्ण कुल में हुआ था। इनके पिता महावैयाकरण थे, पितामह भी बहुत ज्ञानी थे और ऐसे घर में ही इनको विरासत में कहिए तो इनको विदुषता व वैदुष्य प्राप्त हुआ था। ये जन्मजात विद्वान थे, ऐसा हम कह सकते हैं। माँ सरस्वती की कृपा इनके कुल से ही प्राप्त थी। अब हम देखते हैं प्रबंध चिंतामणि में लिखा हुआ है कि निज जन्मदिने जनकेन निमित्तिक जातके कार्यमाणे पूर्वम उदित समृद्धिर्भूत्वा चान्ते गलित विभवा केंचित चरणवायो आविर्भूतस्य यूथः विकारः पंचत्वं माप्स्यते। प्रबंध चिंतामणि में लिखा है कि जब इनके पिता को इनकी जन्मपत्री के अनुसार यह पता चलता है कि मेरा यह पुत्र जन्म से तो वैभव से संपन्न होगा और इसका जीवन यापन भी कुछ दिन तक बहुत संपन्नता से बीतेगा, लेकिन इसका जो अंत होगा वह वैभवहीन धनहीन होकर बीतेगा और वह धनहीनता के रूप में ही धनहीन होकर पंचत्व को प्राप्त होगा। तो एक पिता के लिए बहुत कष्ट की बात होती है कि उसको यह पता चले कि मेरा यह पुत्र बाद में वैभवहीन होगा, तो वह पहले से ही इस प्रयास में लग जाता है कि मेरा यह पुत्र उसका जीवन तो अच्छे से बीते, मेरे न रहने पर इसका अंत भी अच्छा बीते, इसकी आने वाली पीढ़ियां भी खुशहाल रहें। तो ऐसा सोचकर दत्तक जी ने, जो इनके पिताजी थे, इनके लिए बहुत धन संपन्नता का प्रबंध करने लगे। मतलब यह सोचने लगे कि मैं इतना पर्याप्त धन उपार्जित करके रख दूंगा कि माघ का जीवन जो अंत समय है वह बहुत अच्छे से बीते और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ आनंद रहें। लेकिन बहुत धन संपदा का अर्जन भी भाग्य अनुसार ही होता है। यदि भाग्य में है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। हम मानते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना हमारा अधिकार है, तो कर्म से ही भाग्य बनता है। ठीक था, उन्होंने पर्याप्त धन संपदा अर्जित की, लेकिन महाकवि का जो स्वभाव था माघ जी का, वो बहुत दानी थे। वो अपना संपूर्ण वैभव दान में दे दिए थे। दान देने के कारण यह बाद में बिल्कुल वैभवहीन हो गए थे। और इसमें यह भी लिखा है प्रबंध चिंतामणि में कि इनकी पत्नी ने राजा भोज से कुछ धन संपदा के लेने के लिए, याचना के लिए भेजा था और वहाँ से उनको पर्याप्त धन संपदा मिली भी, लेकिन वो इतने दानी थे कि मार्ग में उन्होंने अपना संपूर्ण धन वैभव भिखारियों को दान दे दिया था, जिसके कारण फिर से यह धनहीन हो गए। और इसी धनहीन अवस्था में ही, मतलब इनकी एकमात्र पुत्री थी जो कि विवाह के कुछ दिनों उपरांत विधवा हो गई थी और विधवा होने के बाद अपने पति के साथ सती हो गई थी और कोई इनकी संतान नहीं थी। इनकी पत्नी जो इनके वृद्धावस्था में इनका साथ छोड़ गई और 120 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ। यह महाकवि माँ के जीवन वृत्त का जो मैंने अभी बताया, शिशुपाल वधम महाकाव्य के अंत में जो शिशुपाल वधम महाकाव्य का जो अंतिम सर्ग है, उसमें इन्होंने अपने वंश का और थोड़ा बहुत वर्णन किया है, जिसके आधार पर मैंने यह बताया। ये तो शिशुपाल वधम के रचयिता महाकवि माघ जी के विषय में हो गया, जिनके विषय में कहा जाता है नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। यदि महाकवि माघ के शिशुपाल वधम महाकाव्य के 9 सर्ग को पढ़ लिया जाए तो आपका संपूर्ण शब्दकोश उसमें समाहित है।
उसके बाद कोई शब्द ही नहीं बचता। इतना महान ग्रंथ है ये। पुष्पेषु चंपा, नगरीषु कांची, नदीषु गंगा, नृपेषु रामः, नारीषु रंभा, पुरुषेषु विष्णु, काव्येषु माघः, कवि कालिदासः। काव्यों में महाकवि माघ के शिशुपाल वधम की तरह और कोई महाकाव्य नहीं है, इसका वर्णन किया गया है। अब हम आते हैं शिशुपाल वधम महाकाव्य के कथानक पर। तो शिशुपाल वधम महाकाव्य, यह श्रीमद् भागवत के जो शिशुपाल वधम महाकाव्य है, यह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 74वें अध्याय से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 74वें अध्याय से लिया गया है और महाभारत के सभा पर्व के 33वें से 45वें अध्याय, 13 अध्यायों में इसकी कथा का वर्णन है। शिशुपाल की कथा का, उसका इन्होंने इसमें समावेश करके 20 सर्ग में यह शिशुपाल वधम महाकाव्य लिखा है। अब ये इसकी संक्षिप्त कथा पर हम आते हैं। संक्षिप्त कथा इस प्रकार है कि जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उस राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम अग्र पूजा किसकी की जाए, ऐसा पूछने पर युधिष्ठिर के ऐसा पूछने पर सहदेव ने कहा कि यहाँ पर कृष्ण से अधिक महान कोई नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा की जाए। ऐसा कहने पर वह जो है शिशुपाल बहुत क्रोधित हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द और अभद्र गालियाँ देने लगता है। तो इसको सुनकर भगवान उसके 100 गालियों को, अभद्र बातों को सुनते हैं और नहीं बोलते। उसके बाद और वहाँ पर जो सभागण राजा थे वह शिशुपाल को मारने के लिए उठते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनको भी मना कर देते हैं, कहते हैं कुछ मत करो, इसका समय आएगा तो अपने आप शांत होगा। और 100 पूरा होने के बाद वे अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं और इसका वध कर देते हैं। यह इसकी संक्षिप्त कथा है जो कि 20 सर्गों में विभाजित है। अब हमारा आज उद्देश्य है शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के विषय में। शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में क्या कथानक है, इस पर है। इसका वर्णन करते हुए महाकवि माघ कहते हैं, चूँकि हमारे यहाँ मंगलाचरण में किसी न किसी देवी देवता की स्तुति की जाती है, स्तुति की गई है, लेकिन इनका जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में महाकवि माघ बताते हैं कि एक दिन द्वारिकापुरी के राज भवन में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और अचानक से देवर्षि नारद इंद्र का संदेश लेकर आकाश मार्ग से उतर रहे हैं। उनको देखकर, उस अलौकिक तेज पुंज को देखकर जो और भी लोग हैं और भगवान श्री कृष्ण के मन में यह भाव आता है कि आकाश मार्ग से उतरता हुआ ज्योतिपुंज क्या है। पहले वह लगता है कि कोई ज्योतिपुंज है, फिर और नीचे आते हैं तो लगता है कोई शरीरधारी है। जब वो और नीचे आते हैं तो लगता है कि यह तो पुरुष है, और नीचे आने पर महर्षि नारद हैं ऐसा प्रतीत होता है। और वो आ करके अपना संदेश भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि शिशुपाल नाम का जो एक महाघमंडी राजा है, जिसके आतंक से त्रैलोक्य परेशान है, आप उसका वध कीजिए। तो उसके वध के लिए नारद जी इंद्र का संदेश लेकर आते हैं और भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं कि आप हमें उसके वध का
वचन दीजिए। और श्री कृष्ण प्रसन्न मुद्रा में उनका वचन भी देते हैं। तो ये तो संक्षिप्त कथानक मैंने बताया। सबसे पहला जो उनका मंगलाचरण का श्लोक है, इसका इस शिशुपाल वधम महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से और अंत लक्ष्मी शब्द से हुआ है। ये महत्वपूर्ण बात है कि इनका प्रारंभ जैसे किरातार्जुनीयम में महाकवि भारवी ने किया था, उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण महाकवि माघ ने भी किया है। श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत निवासे वसुदेव सद्मनि बसंत दर्शा अवतरण अंतम अंबराद हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम हरि। मतलब भगवान श्री कृष्ण जो अपने राजभवन में बैठे हुए हैं उसी समय, और वो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, जो श्रियपति लक्ष्मी के पति हैं और लक्ष्मी मतलब धन संपदा से परिपूर्ण हैं। ऐसे जगत आधार, संसार के आधार स्वरूप उस भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम भी किया गया है और वस्तु का निर्देशन भी किया गया है इसी में कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो धन संपदा से परिपूर्ण हैं और लक्ष्मी के पति हैं, उनके उस राजभवन में बैठे रहने पर आकाश मार्ग से भगवान महर्षि नारद जी आते हैं और इंद्र के संदेश को कहते हैं। ये कथानक है। तो जब नारद जी नीचे आ जाते हैं तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उनका आदर आतिथ्य करते हैं, सत्कार करते हैं। अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि अतिथि देवता के समान होता है। चाहे तुम स्वयं देवता हो, लेकिन अगर कोई अतिथि आपके दरवाजे आता है तो आप उसका देवता के समान स्वागत सत्कार करिए। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनका आदर आतिथ्य करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और नारद जी स्वयं कमंडल में लाए हुए जल से उनका अभिषेक करते हैं। ऐसा है, दोनों का वर्णन है इसका। और जब उनका आदर आतिथ्य कर लेते हैं तो भगवान बहुत संकोच में आके पूछते हैं कि महर्षि आपके आगमन का प्रयोजन क्या है। मैंने इसकी कथा इसके पहले बताई है, लेकिन फिर वो पूछते हैं कि महर्षि आपके आगमन का प्रयोजन मुझे पूछना नहीं चाहिए, किंतु भाई आपका समय इतना मूल्यवान है कि आप किसी न किसी प्रयोजन से ही किसी के पास पहुंचते हैं। तब वो इंद्र का संदेश बताते हैं कि जो हिरण्याक्ष नाम का राक्षस जिसने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया था, तब आपने वाराह अवतार में पृथ्वी को निकाल कर उसकी हत्या की थी। उस हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध किया था और पृथ्वी धरती की रक्षा की थी। उसके बाद वह हिरण्याक्ष उसका भाई हिरण्यकश्यपु था, उसने भी अत्याचार की पराकाष्ठा पार की। तब आपने नरसिंहावतार धारण किया, उसका वध किया। उसके बाद वह राक्षस राज रावण के रूप में उत्पन्न हुआ और त्रैलोक्य को अपने अधीन करना चाहा और बड़े बड़े देवताओं को बंदी बना लिया। तब आपने रामावतार में उसको मारकर धरती की रक्षा की थी। अब यह जो शिशुपाल है, यह शिशुपाल जो चतुर्भुज था, जन्म से ही उसके 3 नेत्र थे शिव के समान, ऐसा वह महाबलशाली अत्याचारी राक्षस हुआ है। अब आप इसका वध करिए और फिर से जनमानस का कल्याण करिए। यही नारद जी संदेश लेकर आए हैं इंद्र का, और उनको भगवान श्री कृष्ण को पूरा संदेश बताते हैं। अब इसमें यही प्रथम सर्ग का कथानक है जो मैंने भी बताया। प्रश्न पूछता है, महाकवि माघ का जीवन परिचय बताइए।
मेघे माघे गतम वयः, इसको स्पष्ट करिए। माघे संति त्रयो गुणः क्या है, इस पर प्रकाश डालिए। तो इसका आप मेघे माघे गतम वयः आता है तो भी, और माघे संति त्रयो गुणः आता है तो भी उसमें महाकवि माघ के काव्य कला पर प्रकाश डालेंगे। यदि आता है माघे संति त्रयो गुणा, प्रसिद्ध सूक्ति कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। प्रश्न आया माघे संति त्रयो गुणा, इस पर प्रकाश डालिए। तो ऐसा नहीं है कि महाकवि कालिदास से बढ़कर इनकी काव्य कला है, भारवी से बढ़ के अर्थ गौरव है और दंडी से बढ़ के इनका पद लालित्य है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि इन्होंने महाकवि कालिदास की उपमा को लिया, भारवी के अर्थ गौरव को लिया, दंडी के पद लालित्य को लिया और तीनों का सम्मिलित रूप अपने महाकाव्य में उजागर किया, तो माघे संति त्रयो गुणा ये शब्द चरितार्थक हुआ। एक प्रश्न पूछता है मेघे माघे गतम वयः, महाकवि कालिदास के मेघदूतम में और महाकवि माघ के शिशुपाल वधम में मेघे माघे गतम वयः, जो मनुष्य इसका अनुसरण अनुशीलन करने लगा, पढ़ने लगा, उसका पूरा जीवन रस से परिपूर्ण रहा और जीवन बीत गया, उसको पता ही नहीं चली उसकी अवस्था का। तो ये हो गया मेघे माघे गतम वयः। एक आता है महाकवि माघ की उपाधि है घंटा माघ। घंटा माघ क्यों कहा जाता है? महाकवि माघ ने अपनी रचना में अपूर्व कल्पना शक्ति का प्रयोग किया है। जैसे निदर्शनालंकार में रैवतक पर्वत में एक ओर सूर्योदय और दूसरी तरफ चंद्रास्त का, एक तरफ सूर्योदय और दूसरी तरफ चंद्र के अस्त होने का जो वर्णन किया है, और जैसे हाथी को देखकर लटकते हुए दो विशाल घंटों की कल्पना कवि ने की है। इस कल्पना की उत्कृष्टता के कारण इनको घंटा माघ की उपाधि दी गई है। आपके 4 प्रश्न तैयार हुए। महाकवि माघ का जीवन परिचय, महाकवि माघ में माघे संति त्रयो गुणा, महाकवि माघ में मेघे माघे गतम वयः, और एक हुआ घंटा माघ। और एक प्रश्न बनता है शिशुपाल वधम महाकाव्य का कथानक, प्रथम सर्ग का कथानक। तो ये 3 प्रश्न बनते हैं जो मैंने बताया, मेघे माघे गतम वयः या माघे संति त्रयो गुणा, ये सभी महाकवि माघ की काव्य कला, उनकी काव्य शैली, रस परिपाक, इस सब का इसमें वर्णन किया गया है। घंटा माघ में कहते हैं उदयति विततो अर्ध्व रश्मिर रज्जाम बहिर्म रुचो हिम धाग्नि याति चास्तम बहति गिरिरयम विलंबी घंटाम द्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम। मतलब कि इसमें हाथी को देखकर लटकते हुए 2 विशाल घंटों की कल्पना की गई है कवि ने, और उसमें सूर्योदय और चंद्रास्त का वर्णन किया गया है। तो आप सब इसको तैयार कर लीजिएगा, चाहे विस्तृत उत्तर ही आए, चाहे लघु उत्तर ही आए, चाहे अति लघु उत्तर ही आए, आपका इस सब का मैंने उत्तर बढ़िया से दिया है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़े रहें।